आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। बहुत सारे लोग हो सकता है मेरे बारे में जानते भी हों और बहुत को मालूम भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। पहले हार्ट की बीमारी का आज इंडिया भर में हम लोग एक इलाज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट। मतलब बॉडी को काटे बगैर क्या क्या इलाज हो सकता है ये हम लोग करते हैं। और हार्ट की बीमारी में आपको मालूम है बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी बहुत कॉमन है। हर हॉस्पिटल में जाएंगे वो लोग यही बात करेंगे कि भाई आप बाईपास सर्जरी कर दो, आप एंजियोप्लास्टी कर दो। और हम इसके खिलाफ चलते हैं। हम लोग बोलते हैं आप बीमारी का रीज़न को हटाओ, खान पीन रहन सहन लाइफस्टाइल बदलो। एलोपैथी की मैं ट्रीटमेंट दे दूंगा, एलोपैथी की ट्रीटमेंट प्लस लाइफस्टाइल ये दोनों करो। और इसके साथ अगर ज़रूरत हो तो एक नेचुरल बाईपास करके ट्रीटमेंट होती है, एक डिटॉक्स ट्रीटमेंट होती है, ये हम लोग करते हैं। हार्ट की बीमारी का आज के दिन में हमारे इंडिया भर में करीब 93 क्लिनिक्स ऑपरेशनल है और अभी कुछ सेंटर्स आने वाले हैं। करीब 25 साल पहले मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से रिज़ाइन किया था और साउल हार्ट सेंटर के नाम से इस सेंटर की शुरुआत की थी। और आज इन 25 सालों में हम लोग ने पूरे इंडिया भर में हार्ट के सेंटर्स खोले हैं और हर जगह जाके उनके वहाँ पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी किताबें लिखी हुई है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज़ करके, वो आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो सारी किताब की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको। हम लोग ने YouTube में बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। अगर आप हार्ट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो YouTube में ये सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। तो ये है हमारी स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैं MBBS कलकत्ता से किया हमने, लखनऊ KGMC से हमने MD किया है और मैं पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी काम किया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। और 95 में करीब 25 साल पहले हमने यहाँ से रिज़ाइन करके हमने ये सेंटर को चालू किया था। वॉइस अब ठीक है क्या? वॉइस थोड़ा कम है ये बताया जा रहा है, तो वॉइस अभी ठीक है क्या? पूछो उधर से। तो एनीवे वॉइस अगर कम है मुझे आप इंडिकेशन दे दें तो मैं थोड़ा वॉइस को और थोड़ा तेज भी कर दूं। और आज मैं आपको एक सीरीज ऑफ ओके नाउ इज दैट बेटर? ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। साउल का मतलब है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। आवाज थोड़ा कम आ रहा है, नहीं आ रहा है अब इट्स बेटर। यस, वॉइस इज नाउ ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, आई एम हैप्पी। तो अभी भी वॉइस कम है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी से आ रहे हैं, आप क्वेश्चंस के लिए वेट करिए। क्वेश्चंस मैं बाद में जवाब दे पाऊंगा आपको। तो आज हम लोग आपको बहुत सारी चीजें हार्ट के बारे में बताने वाले हैं। हार्ट की बीमारी क्यों हुई और उसके कारण क्या है वो बताएंगे। पर आज हमारा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स हर दिन 3 से 4 का हमने प्लान किया है कि हर दिन एक सीरीज ऑफ लेक्चर रखेंगे और वो लेक्चर में हम लोग आपको एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है हार्ट की बीमारी के कारण क्या है। यस, आई थिंक नाउ इट्स मच बेटर। तो हार्ट की बीमारी का आज हम लोग आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। हार्ट की बीमारी का कारण क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जब मेरी करीब लेक्चर खत्म हो जाए, जब आपको हम इसके बारे में पूरी समझा दें, तब इसके बाद हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन आंसर का मौका देंगे। तो अभी खाली आप पहले मैं आपको एक बार बताऊंगा ये हार्ट की बीमारी कितनी भयानक हिसाब से बढ़ रही है। आज वर्ल्ड भर में जैसे आज कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, वैसे हार्ट की एपिडेमिक साथ साथ चल रहा है और कुछ सालों से चल रहा है। एपिडेमिक का मतलब क्या? एक ही बीमारी से एक ही जगह में हजारों लोग मारे जाएं तो इसको बोलते हैं एपिडेमिक। और आज के दिन में इंडिया में हर दिन 9,000 लोग मारे जाते हैं
पर डे हर दिन 9,000 मारे जाते हैं। और पिछले दिनों में कोरोना में अभी तक लास्ट 20-25 दिन में 1,000 लोग भी नहीं मारे गए, पर 9,000 लोग हार्ट की बीमारी से इंडिया में हर दिन मरते हैं। और इसको अगर हम घंटे में देखें और अगर मिनट में देखें तो करीब करीब 1 मिनट में 6 लोग मारे जाते हैं। और अगर सेकंड्स की बात करें तो हर 10 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मारा जा रहा है। तो हार्ट की बीमारी आज का ग्रेटेस्ट किलर है, और नहीं सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड भर में है, अमेरिका में इंक्लूडेड है। और हर कंट्री में ये देखा जाता है करीब करीब 30% ऑफ डेथ हार्ट से होती है। तो मतलब समझ लीजिए 30% लोग मारे जाएंगे इस हार्ट अटैक से। तो ये कोई छोटा मोटा नंबर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। तो मैं पहले तो आपको समझाऊंगा ये हार्ट की बीमारी होती क्या है, फिर रोकने की बात पीछे करेंगे। पहले समझते हैं हार्ट की बीमारी होती क्या है, और इस बीमारी का फिर कारण को हम समझाएंगे आगे। आपको एक समझ लीजिए कहानी टाइप का बताने वाला हूं कि बीमारी का मतलब क्या है, कैसे होती है। चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं हार्ट की बीमारी होती क्या है। तो पहले देखते हैं पूरी बॉडी क्या है। आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ये देखिए इधर, ये आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है और ये हार्ट है। यहाँ पे ये हार्ट का कितना बड़ा साइज होता है कि एप्पल के बड़ा साइज होता है। जब वो पंप करती है तो समझ लीजिए मुट्ठी जैसा हो गया, फिर एप्पल जैसा। ये कंटिन्यूअस पंप करता रहता है 1 मिनट में 72 बार, 1 घंटे में करीब 72 × 60 4200 बार, और 24 घंटे में 1 लाख बार पंप करती है। और जब भी हार्ट पंप करती है, आपने देखा है कुछ रेड ट्यूब्स हार्ट से निकल रही है, और ये रेड ट्यूब्स पूरे बॉडी को फैला देता है, पूरे बॉडी में ब्लड को फैला देता है। अच्छा, बॉडी को ब्लड से मिलता क्या है? ऑक्सीजन मिलती है, और ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी को देता रहती है। हार्ट का काम है ब्लड सप्लाई करते जाओ पूरे बॉडी को। अच्छा, पूरे बॉडी को जब ब्लड ऑक्सीजन दे रहा है तो हार्ट अपने लिए भी तो ऑक्सीजन लेगा। तो हार्ट अपने लिए 3 ट्यूब लेता है। मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूं, आप देखिए हार्ट अपने लिए क्या करता है। हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई है, और इनको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज क्या है, एक बार दूसरी स्लाइड दिखाएं हमें। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इस पिक्चर में, ये तो हार्ट को हमने बड़ा कर दिया है। हार्ट जब पंप करती है तो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, और ये ट्यूब पूरे बॉडी को ब्लड ले जाता है। और इस वक्त हार्ट अपने लिए 3 ट्यूब लेता है, एक राइट साइड में है, 2 लेफ्ट में है। आपको दिख रहा है इन 3 ट्यूब को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और ये 3 ट्यूब कितनी मोटी होती होगी? बच्चे पेंसिल से लिखते हैं इतनी मोटी होती है, 3-4 मिलीमीटर की ट्यूब होती है। और ये ट्यूब जैसे जाते रहती है, हार्ट को सप्लाई देते देते नीचे छोटी छोटी होते होते एकदम एंड हो जाती है। तो ये 3 ट्यूब है जिससे हार्ट को ब्लड मिलता है, और हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा है। कभी कभी आदमी ये भी मुझे पूछता है, डॉक्टर साहब हार्ट को क्या जरूरत अपने लिए लेने का, अंदर तो इतनी पड़ी है, इसके पास उसी से निकाल लेता। ये नहीं हो सकता। याद रखिए, बैंक का मैनेजर को क्या है सैलरी लेने का, अपना सारा बैंक का पैसा रहा और घर ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हार्ट की बंदोबस्त ऐसे है कि जो पूरे बॉडी की ब्लड है वो तो बॉडी में ही जाएगी, उन्हीं में से हार्ट की अपनी सैलरी आएगी। और ये जो 3 कोरोनरी आर्टरीज है, हार्ट की अपनी सप्लाई है, और इन्हीं के अंदर चर्बी जम जाए तो क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है? आपने देखा है कभी किचन में जब बहुत सारा तेल से खाना बनता है तो किचन में दीवार में एक लेयर जमने लगता है फैट का, वैसे ही अंदर फैट का लेयर जमता रहता है इस ट्यूब्स के अंदर, और धीरे धीरे ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। ये 3 ट्यूब के नाम मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। तीनों ट्यूब के नाम देखते हैं। ये देखिए तीनों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। एक का नाम है RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी, एक है LAD, एक है LCX। ये 3 मिलके हार्ट को सप्लाई देती है। इस एरिया को, राइट एरिया को देता है RCA, लेफ्ट एरिया को देता है LAD। ये करीब करीब 50% हार्ट को सप्लाई करता है, और पीछे वाली ट्यूब को देता है पूरे हार्ट को। अब ये जो तीनों ट्यूब है LCX और LAD, ये दोनों मिला के 70% हार्ट को सप्लाई देती है, और 30% RCA देती है। अब इनके अंदर चर्बी जम जाती है, ब्लॉकेज जम जाती है। दिखाते हैं आपको ब्लॉकेज बनता कैसे है। तो एक ट्यूब आप देखिए, अब एक ब्लॉकेज कैसे जमता है उसको दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए ये ब्लॉकेज जमता हुआ दिखा रहा हूं एक ट्यूब के अंदर। ये जो ट्यूब है इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसमें थोड़ा ब्लॉकेज और ब्लॉकेज और ब्लॉकेज। ये देखिए इसको क्रॉस सेक्शन करके दिखाया हूं। यहाँ 0 ब्लॉकेज है, 10 ब्लॉकेज है, 20 ब्लॉकेज है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये 80% ब्लॉक हो गया। कितने साल लग गए? 20 साल से चालू करके 60 साल तक। ये 20 साल से क्यों शुरू हो रहा है, उससे पहले क्यों नहीं ब्लॉकेज शुरू होता है? याद रखिएगा, हमारा जब तक बॉडी का ग्रोथ होता है तो जो भी फैट हम खाएंगे वो फैट ग्रोथ में लग लेता है।
जब हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है, जब हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, तब वो फैट एक्स्ट्रा रह जाता है और वो डिपॉजिट स्पीड बढ़ने लग जाती है। तो ये ब्लॉकेज मान लेते 20 साल में शुरू हुआ और 60 साल में कोई को पता चला उसके 80% ब्लॉक है, तो 40 साल लग गई। तो 2% पर ईयर ब्लॉकेज बढ़ती गई 2% पर ईयर, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, याद रखिएगा। ये ब्लॉकेज जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्ट की ट्यूब पतली होती जाएगी, और जब हार्ट की ट्यूब पतली होगी तो ब्लड सप्लाई हार्ट की कम हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, ये आदमी को पता कब से चलने लगेगा वो हार्ट का मरीज है? मैं आपको बताऊं 20 से 60 साल तक, ये 40 साल में हो सकता मरीज को पता भी ना चले। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि ब्लॉकेज में जब तक 20% और ट्यूब में 20% खुला है, जब तक मरीज को कोई सप्लाई की कमी नहीं है। हमारी हार्ट की जो जरूरत है, ऑक्सीजन की जो जरूरत है, ऑक्सीजन डिमांड है, उसको मीट करने के लिए हार्ट की जरूरत है 10% सप्लाई, 20% और 30%। 3 सप्लाई क्यों है? 10% सप्लाई है जब हार्ट की स्पीड बहुत कम है, हार्ट की जरूरत बहुत कम है। तो हार्ट की स्पीड कब कम होती है? जब हमारे हार्ट में हम कोई मेहनत नहीं करते, हार्ट को कभी हम लोग प्रेशर नहीं डालते हैं काम करने के लिए। हार्ट आराम से बैठा हुआ आदमी सोया हुआ है तो हार्ट की स्पीड कम है, तब 10% ही ब्लड चाहिए। जब हम चलने लगते हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि स्पीड बढ़ाओ, तब वो हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, तब उसको 20% ब्लड जरूरत है। और अगर दौड़ने लगे कोई तो उसको 30% जरूरत है। दौड़ने का काम आजकल है नहीं, तो 20% जब तक खुला आदमी आराम से 5 किलोमीटर चल सकता है। सोचता मैं हार्ट का पेशेंट हुई नहीं। बस जिस दिन वो क्रॉस करने लगता है, जिस दिन चलने में दिक्कत हो जाए, तो समझ लीजिए 20 खुला नहीं है, मतलब 80 ब्लॉक हो चुका है। तो हार्ट का पेशेंट हमारे पास कब तक आएगा? 80% होने के बाद। तो ये बात आपको बहुत समझना पड़ेगा। हार्ट का पेशेंट का मतलब है 70-80% से ज्यादा ब्लॉकेज हो जाए तभी वो हार्ट का पेशेंट बनेगा। तो हार्ट की बीमारी क्या है आपको समझ आ गई है? इसमें जम क्या रही है? चर्बी जम रही है, फैट जम रही है। और ये फैट का नाम आगे आपको हम और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है हार्ट की बीमारी। आदमी बोलता है सर तकलीफ क्या होने वाली है? तकलीफें हमारी क्या क्या हो सकती है मैं आपको समझा दूं। तकलीफ को बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना का क्या मतलब है? पेशेंट बोलता है सर मैं जब बैठा हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं चलने की स्पीड बढ़ाता हूं तो छाती में यहाँ पे प्रेशर आने लगती है, दर्द आने लगती है, और ये दर्द इस हाथ में चली जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है। तो जब आदमी को ये तकलीफ हो तो समझ जाइए वो हार्ट का बीमारी हो चुका है और 80% से ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है। कुछ लोगों को दर्द नहीं होती है, उनको सांस फूलने का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस के संग पैल्पिटेशन भी हो सकता है, चोकिंग भी हो सकता है। कुछ लोगों को जलन होती है छाती के बीचों बीच। तो ये सारे सिम्टम्स हार्ट के हो सकते हैं। बस एक ही रूल है कि चलने की स्पीड बढ़ाते ही वो तकलीफ बढ़ेगी और रुकते ही ठीक हो जाएगा। इसका मतलब हार्ट की बीमारी है। तो अगर कोई भी आप में से इस तरह की कंप्लेन लेके है तो मान के चलिए आपकी 70-80% से ब्लॉकेज ज्यादा हो चुकी है। मरीज क्या सोचता है, अरे इतने लेट क्यों पता चला? अरे लेट नहीं, पता ही नहीं चलना था, क्योंकि हार्ट के पास तो 70% एक्स्ट्रा है। जो 70 एक्स्ट्रा है वो बंद हो गया, हार्ट की जरूरत तो 30% ही है, उसमें से आप 10% और कम कर दिए तो आपको प्रॉब्लम हो गया। तो ये है हार्ट की बीमारी। अब आदमी ये बोलता है सर हार्ट की बीमारी अगर हो गई है तो एक बात बताइए, इसमें जो आदमी मर जाता है वो क्यों मरता है? मरता है मेनली हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक को हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये क्या चीज है? हार्ट अटैक का क्या मतलब है? हार्ट अटैक का मतलब है 100% ब्लॉकेज। तो आपको मालूम है 20% ब्लॉकेज तो खुला था 20, और वो 20 बंद हो जाए सडनली, तो सडनली क्यों हो जाएगा वो समझने की बात है। एक बार आप देखिए हार्ट अटैक कैसे होता है। आपको 3 ट्यूब दिखाऊंगा और ये तीनों ट्यूब को आप देखेंगे तब पता चलेगा। एक ट्यूब है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, एक ट्यूब है जिसमें 80% ब्लॉक है, और इसमें हार्ट अटैक हो गया 100% ब्लॉक है। तीनों में फर्क क्या है देखिए एक बार। ये ट्यूब में ब्लॉकेज है ही नहीं, इसको 30-40 साल लग गए सेकेंड तक पहुंचने में, जब 80% ब्लॉक है। और ये ब्लॉकेज अगर बढ़ता जाए तो ये ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो कमजोर पड़ने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है। आप समझ लीजिए नोट की गड्डी में नोट घुसा रहे हैं तो रबर बैंड का क्या होगा? टाइट होता रहेगा, स्ट्रेच होता रहेगा, और जैसे जैसे रबर बैंड टाइट होता जाएगा वैसे वैसे वो फुट के फटने के चांस हो जाते हैं। और जिस दिन वो रबर बैंड फट गया, इसके ऊपर का पर्दा फट गया, इमीडिएटली केमिकल्स निकल के यहाँ पे जो खून जा रहा है उसको क्लॉट कर देगा, और क्लॉट यहाँ पे आते ही 100% ब्लॉक हो गया। और 100% ब्लॉक को बोलते हैं हार्ट अटैक। 100 ब्लॉक होने से होगा क्या?
100% जैसे ही ब्लॉक होगा हार्ट का एक हिस्सा इमीडिएटली डेड हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया को सप्लाई नहीं मिलेगी। डेड होने में 1 मिनट नहीं लगेगा, पर तकलीफ होने में 1 मिनट लग जाएगा और हार्ट डैमेज होता गया। अगर उसको हम 1 घंटे में खोल नहीं पाए तो वो एरिया डेड हो जाएगा और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक क्यों हुआ समझ आया? ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाएगी तो पर्दा तो फटना ही था। तो हार्ट का पेशेंट को ये बात मालूम होना चाहिए, अगर वो अपने लाइफस्टाइल को ना बदले, बीमारी के कारण को ना हटाए, तो ये ब्लॉकेज बढ़ेगी और एक ना एक दिन वो जाके हार्ट अटैक में फंसेगा और वो होना नहीं चाहिए। इस वक्त आपको मैं बता दूं साउल की ट्रीटमेंट की थियरी क्या है। बहुत सिंपल सी थियरी है कि भाई आज के बाद जो हो गया वो हो गया। आज आपको मैं दवाई दे देता हूँ, आपको तकलीफ कम कर देता हूँ, आपको ब्लड प्रेशर कम कर देता हूँ, पर आप अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बदलें कि अब ब्लॉकेज बढ़ ना पाए, फैट की सप्लाई बाहर से बंद कर दें और बीमारी के जितने कारण हैं आपको हम सिखा के देंगे, उनको आप ऐसा कंट्रोल कीजिए कि ब्लॉकेज बढ़ ना पाए और ब्लॉकेज थोड़ा बहुत कम हो जाए। और अगर ब्लॉकेज कम हो जाए, मतलब नोट की गड्डी से कुछ नोट निकाल लिया, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज, तो फिर आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। और इसके लिए हम लोग उनको खाना पीना पूरा बदलवाते हैं। हमारे पेशेंट्स को कंपलसरी है कि आप जाके यूट्यूब में हमारे सारे लेक्चर सुनिए और जो हो सकता है दिल्ली या और जहां जहां भी हमारी कैंप होती है उनको अटेंड करें। उससे उनको पता चल जाता है कि करना क्या है, कैसे करके इस बीमारी को सॉल्व करना है। तो ये बीमारी का जो जड़ है उसको हटाने का काम हम लोग करते हैं। हार्ट के हॉस्पिटल वाले बोलते हैं जड़ को तो रहने दो, आप बीमारी बढ़ाओ, हम ऑपरेशन करके नई ट्यूब लगा देते, फिर उसको ब्लॉक करना, फिर और नया लग जाएगा, मतलब बाईपास सर्जरी कर लो, या इसी को हम एक बार क्लीन कर देते हैं फिर इसी पे ब्लॉक करते रहना। मैं लोगों को बोलता हूँ बॉडी को छेड़े बिगर काम कर लो। बॉडी नेचर का सबसे बढ़िया मशीन है और इसको जब तक छेड़ेंगे नहीं तब तक वो ठीक रहेगा। याद रखिए, नेचर के संग कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एक पेड़ में फूल पड़ा लगा हुआ है, फूल को तोड़ दीजिए, वापस जोड़ने नहीं सकेंगे। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स खोल दूंगा, वापस जोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, नेचर को छेड़ दिया और फिर जुड़ेगा नहीं वापस। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग एक ही बात बोलते हैं, बॉडी को छेड़वा लो एक बार, फिर वहीं का वहीं नहीं वापस जा पाओगे, वो डैमेज हुआ हुआ रहेगा, जिंदगी भर तकलीफ पा सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि ब्लॉकेज बढ़े नहीं और ब्लॉकेज कम हो। साउल का यही थियरी है। और इसके साथ हम लोग बोलते हैं जो एडवांस पेशेंट है, जिनकी रियल में ब्लॉकेज से हार्ट अटैक का डर रहता है, उनको हम लोग और भी ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास और ECP। उनको एक डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे ब्लॉकेज कुछ परसेंटेज तक कम हो जाए। तो ये है साउल की बैकग्राउंड। अब हम लोग चलते हैं, ये जो बीमारी है, ये हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं आज इंडिया में? मैंने आपको बोला था 9000 हार्ट अटैक पर डे होते ही है। करीब 30 लाख लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं इंडिया भर में एक साल में, और पूरे वर्ल्ड भर में करीब 1.25 करोड़ लोग मारे जाते हैं हार्ट की बीमारी से। तो ये नंबर्स कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं है, अब ह्यूज नंबर है। और इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ आज उसके बारे में हम आपको बताने जाने वाले हैं। तो ये बीमारी के कारण आपको समझ आ गई है ना। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, हाँ एक बात आपको अब बताऊंगा, ये बीमारी के कारण कौन से हैं। चलिए कारण को समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात करते हैं। एक बार समझते हैं कि ब्लॉकेज बढ़ रहा है तो भाई जम क्या रही है? जम रही है फैट। तो ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण है फैट, चर्बी। और ये चर्बी को आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, कौन सी चर्बी जमती है और इसके ऊपर रिसर्च कैसे हुआ। मैं पहले आपको रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आज से करीब 70-80 साल पहले हार्ट की बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन थी। हमारे यहाँ की तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है इंडिया की, पर इंडिया में उस वक्त जो लाइफ चलती थी वो करीब 50-55 में ही आदमी मर जाते थे। एवरेज उम्र 50-55 का होता था। अमेरिका जो आज वर्ल्ड का सबसे एडवांस कंट्री माना जाता है, वहां पे ये बीमारी 50% लोगों को मारता था। अगर 100 लोगों की डेथ होती तो 50 हार्ट की बीमारी से मारे जाते थे। और ये बीमारी बहुत कॉमन थी। और इसके लिए जो ये रिसर्च शुरू हुआ उसके अगेंस्ट में एक कहानी है, आपको मैं कहानी बताना चाहता हूं। आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ करीब 1944 के आसपास, 1-2 साल आगे पीछे। उस वक्त जो वॉर हुआ उसमें सबसे बड़े 3 लीडर थे, और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के और रशिया के प्रेसिडेंट। ये लोग 3 लोगों ने मिलके ये पूरा सिस्टम को फाइट किया और हिटलर को हराया। पर जिस वक्त
ये वॉर चल रहा था, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। उनकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई होती थी, 180, 190, और वहाँ के डॉक्टर्स को ये आइडिया था कि 180-90 ब्लड प्रेशर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको सांस फूलती थी, पर वो बोलते थे नहीं नहीं, दिस इज प्रेसिडेंट इज वेरी नॉर्मल और कोई दिक्कत नहीं है। और जब वॉर पीक में रहा और हारने वाली नौबत आने लगी तो वो प्रेशर 300 तक चला गया और वॉर खत्म होते होते रूजवेल्ट की डेथ हो गई। रूजवेल्ट मारे गए, उसका कारण क्या बताया गया? हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर। और ये हार्ट फेलियर उस वक्त बहुत कॉमन थी, हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन थी। और इसको लेके जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए, जो वाइस प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट के, ट्रूमैन, वो आए और उन्होंने आके एक काम, पहला काम किया कि नहीं, हार्ट की बीमारी जिससे हमारे बॉस मारे गए उनको हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है कि क्यों ये बीमारी हो रही है, क्या करा जाए। उन्होंने $5 लाख की राशि उस वक्त अप्रूव किया और एक इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ अमेरिका में। इसका नाम रखा गया नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट और इस इंस्टीट्यूट का आजकल नाम है NHBLI। ये इंस्टीट्यूट को बनाया गया और इसमें $5 लाख उस वक्त बहुत बड़ा पैसा हुआ करता था। उन्होंने एक स्टडी को प्लान बनाया, उसका नाम था फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी। ये फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी आज पूरे वर्ल्ड भर में सबसे बढ़िया एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का मतलब है बीमारी के कारण को ढूंढो, कारण को सॉल्व करने का बात करो। और ये कार्डियो एपिडेमियोलॉजिकल सबसे बड़ा ट्रायल है, स्टडी है। 1948 में ये फ्रेमिंघम का प्लानिंग किया गया। फ्रेमिंघम बॉस्टन के आसपास एक बहुत बड़ा, बॉस्टन आपको मालूम है अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है, उससे कोई 14 किलोमीटर दूर फ्रेमिंघम एक गांव है। और उस गांव को सिलेक्ट किया गया कि इस गांव के 5000 लोगों को हम लोग स्टडी करेंगे। और ये स्टडी चलता रहा और 70 साल तक, आज के दिन तक फ्रेमिंघम की स्टडी चल रही है। उन्होंने इन लोगों की सबकी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब, जितनी तरह का खाना पीना, एक्टिविटी, सब चेक किया। और ये 10-15 साल में देखा गया कुछ लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है, उनके सबके हाई ब्लड प्रेशर है, उनके सबके हाई कोलेस्ट्रॉल है। बस वहां से शुरुआत हुआ कि ये जो बीमारी है ये किस वजह से हो रहा है। ये हो रहा है कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट, फैट डिपॉजिट हो रही है। और उस वक्त फैट में एक ही नाम माना जाता था, उसका नाम था कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जम रही है और ये कोलेस्ट्रॉल को जमने में मदद कर रही है हाई ब्लड प्रेशर। यही दो मेजर थिंग था। और हाई ब्लड प्रेशर का भी उन्होंने देखा कि जिनकी 120-25 ब्लड प्रेशर है उनको उतना असर नहीं हो रहा है, जिनकी प्रेशर ज्यादा है उनको ज्यादा असर हो रहा है, जो स्मोक कर रहे हैं उनको ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे करके नेक्स्ट 15-20 साल में फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी ने ये किया, एक डिक्लेयर किया कि कुछ कारणों के वजह से, कुछ कारण अगर रहती है तो हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी होती है। और ये जो कारण है उस कारण को हटाना बहुत जरूरी है। और वो कारणों का नाम उन्होंने एक एक करके लिया और उनका नाम रखा गया रिस्क फैक्टर। रिस्क मतलब कि ये जो रिस्क है हार्ट की बीमारी का, उसको हम लोग किस किस कारण से रिस्क बढ़ता है। और वो कारणों का नाम में सबसे पहले आया हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा आया स्मोकिंग, तीसरा आया कोलेस्ट्रॉल, और चौथा आया मोटापा, और पांचवा आया एक्सरसाइज ना करना। तो ये सब कारण को उन्होंने फ्रेमिंघम ने डिक्लेयर किया कि ये सब कारण है। और ब्लड प्रेशर का उन्होंने ये भी चेक करके दिखाया कि ब्लड प्रेशर उनको ज्यादा रहता है जितना ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा नुकसान होगा। और फ्रेमिंघम, पहली बार फ्रेमिंघम की वजह से पता चला कि ब्लड प्रेशर उम्र के संग बढ़ना नहीं चाहिए, हर उम्र में 120-80 प्रेशर ही होना चाहिए। ये आज से 30-40 साल 50 साल पहले हम लोग ये बोलते थे उम्र के संग ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो कोई बात नहीं है, अगर 120 है नॉर्मल एक यंग आदमी को, तो अगर 60 साल का उम्र है तो 120 + 60 180 तक नॉर्मल है। वो थियरी बहुत पुरानी थी, फ्रेमिंघम ने उसको बदल दिया, बोला नहीं, हर उम्र में ये देखा गया अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ब्लॉकेज की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट उस वक्त माना गया था। और बाद में आया ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो है चर्बी, वो है तेल, घी। और ये तेल, घी और ये कोलेस्ट्रॉल जो नॉनवेज फूड में माना जाता है, इन दोनों को मार्क किया गया कि ये दोनों मेजर कारण है। और उसके साथ साथ बहुत सारे और कारण मिले, और वो कारण एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से कारण की वजह से ये हार्ट की बीमारी होती है। तो पहला कारण निकला कोलेस्ट्रॉल
दूसरा निकला हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा निकला मोटापा। स्मोकिंग वहां पे बहुत कॉमन थी, स्मोकिंग की वजह से उन्होंने देखा जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनको हार्ट की बीमारी जल्दी डेवलप हुई है। तो ये फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी के बाद बहुत सारे और नए नए स्टडीज आए। इंग्लैंड में हुआ व्हाइट हॉल स्टडी, स्कैंडिनेविया में बहुत सारे स्टडीज हुए, हेलसिंकी हार्ट ट्रायल, नॉर्थ कैरेलिया स्टडी, इस तरह करीब 50 स्टडी। एक अमेरिका में बहुत बड़ा स्टडी हुआ, मिस्टर फिट स्टडी, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल। WHO ने एक मोनिका स्टडी किया। इस तरह से बहुत सारे करीब 50 एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हुई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सारे कारण है, इनको रिस्क फैक्टर बोलेंगे और इसी के वजह से ही ये हार्ट की बीमारी हो रही है। तो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 और इससे अगर कम है तो चलेगा, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। 121 नहीं होनी चाहिए, 110 चलेगा, 115 चलेगा। ये बात को आप याद रखिएगा। तो एनीवे, एक एक करके ये कारण को हम आपको समझाने वाले हैं। याद रखिएगा, ये कारण में से सबसे बड़ी जो कारण दो मैंने आपको बोला, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड और तीसरा है HDL। ये तीन चीज को आप याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल मिलता कहां पे है, ट्राइग्लिसराइड मिलता कहां पे है और HDL कहां पे मिलता है, कैसे बनता है। HDL बनाता है, HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बाहर से खा नहीं सकते आप। अगर बाहर से खाने को मिल जाता तो हम बोलते सबको HDL 2-2, 4-4 किलो खिलाते रहो और उसको कभी ब्लॉकेज नहीं होगा। तो ये एक बात आप याद रखिएगा। HDL जो है, HDL हमारा बॉडी तैयार करता है और वो कब तैयार करेगा, जब आप हर दिन वॉकिंग करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे और स्ट्रेस कम करेंगे तो HDL आपकी बढ़ेगी, स्मोकिंग बंद करेंगे तो HDL बढ़ेगा, योगा करेंगे तो HDL बढ़ेगा। तो HDL को बढ़ाना है, ये ब्लॉकेज को हटाने का काम में आता है। और ब्लॉकेज बनाने के लिए दो चीज है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है ये ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है ये ब्लड में जितना क्वांटिटी में रहेगा, ये आगे जाके एक प्रोटीन के संग मिलता है, लाइपोप्रोटीन, और इसका नाम बन जाता है LDL। ये LDL जाती है और हार्ट के ट्यूब का जो मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बोला था मेम्ब्रेन के ऊपर जाके बैठती है। वो मेम्ब्रेन ऐसी है कि मेम्ब्रेन को लगता है कोई बाहर से आया, उसको अंदर ले लेता है और वो मेम्ब्रेन के नीचे जमता रहता है और उसको बॉडी चाहता है उसको अटैक करके उसको खत्म कर दे, फैट को। पर फैट तो कोई जानवर नहीं है कि उसको खत्म कर दे। आपको मालूम, हमारे बॉडी में एक जर्म निकलता है, इमीडिएटली सारे सेल्स आके उसको अटैक करता है। तो ये फैट को भी सेल्स अटैक करती है, पर वो अटैक में फैट को कुछ नहीं कर सकता है और धीरे धीरे फैट का मात्रा बढ़ता रहता है। उस जगह में इन्फ्लामेशन होती है और धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। और ये ब्लॉकेज में दो मेजर कारण अब आ गई, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो आप बोलेंगे सर कोलेस्ट्रॉल कौन से खाने में रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल मिलती है एनिमल फूड में। एनिमल फूड का क्या मतलब है, एनिमल फूड होता है मीट, जितने तरह की मीट है, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे पोर्क हो, चाहे कोई भी तरह की मांस हो या फिश हो या अंडा हो। और एक एनिमल फूड जो हम लोग बहुत पॉपुलरली लेते हैं वो है मिल्क। याद रखिएगा, दूध से बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल दूध में होता है, ट्राइग्लिसराइड होती है। तो दूध में एक ब्यूटी है कि दूध को उबाल के ठंडा कर लो तो उसकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ऊपर जाके जम जाती है, जिसको हम लोग मलाई बोलते हैं। अगर इसको उठा के आपने फेंका, फिर से उबाला, फिर एक बार मलाई जमी, उसको भी फेंका, तो दूध थोड़ी बहुत पीने लायक हो जाती है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हम लोग दूध को अगर 3-4 बार मलाई निकाले तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो जमने वाली मेन मटेरियल है उसको हम लोग सप्लाई बाहर से बंद कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दूध से हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज को निकालना पड़ेगा, वो ट्राइग्लिसराइड है। वो क्या चीज है, वो है तेल। जितने तरह के तेल है बाजार में, चाहे कोई भी नाम से, कोई भी ब्रांड नाम से हो, चाहे वो सनफ्लावर का ऑयल हो, चाहे वो सोयाबीन की ऑयल हो, चाहे राइस ब्रान का ऑयल हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे कोई भी तरह की तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे दूध का तेल हो जिसको घी बोलते हैं, ये सारे तेल ट्राइग्लिसराइड होता है। लोगों को ये नहीं मालूम है। सबको मालूम है चर्बी है, ये भी मालूम है कि तेल कम लेना चाहिए, पर क्या नाम है इसका नहीं मालूम। इसको नाम हमारे मेडिकल साइंस में इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। और ये तेल बनती कैसे है, नट से। सो नट्स में भी बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड है। देखिए, जो नट का तेल आप अभी खाते हैं, कोकोनट का खाते हैं और ग्राउंड नट का खाते हैं, मूंगफली और कोकोनट। ये जो नट्स है, ये तो दोनों में 40-50% भी फैट होती है, पर इससे ज्यादा फैट वाली होती है काजू, कैश्यू नट, ये एलमंड और ये वॉलनट, इनमें भी बहुत ज्यादा फैट होता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड भरा होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है
कि ये सब आइटम्स को हम लोग को काफी कट करना होगा। तो खाने में हार्ट के पेशेंट्स को अगर बचना है हार्ट की बीमारी का, तो 2 मेजर कारण है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। HDL जो होती है इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए वॉक वगैरह करना है। तो अगर अब हम बीमारी के कारण को मेन देखें तो जंप क्या चीज रही है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को हमें कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अब इनके साथ 2-3 को हम लोग नाम जोड़ देते हैं, जैसे LDL मैंने बोला, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL और प्रोटीन मिला के LDL होता है। और VLDL होता है वो ट्राइग्लिसराइड, जब ब्लड से हम लोग अंदर लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड पहले VLDL बनता है, पहले VLDL में होता है, फिर उसको निकाल के ट्राइग्लिसराइड निकलता है। तो LDL VLDL को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। याद रखिएगा खाने में तो हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ही डालते हैं, वो जाके ब्लड में जाके LDL बनाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया तो LDL कम हो जाएगी, ट्राइग्लिसराइड कम करेंगे VLDL कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा मेन है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये जो 4-5 चीजें इनको हम लोग बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। आपने जरूर चेक कराया होगा, और अगर लिपिड प्रोफाइल आप चेक कर रहे हैं तो ये दोनों को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल की रेंज है 130 से 200 तक, हमें 130 चाहिए। याद रखिए साउल की एक रूल है, जो लोएस्ट है उसी मिला दो, जो बेस्ट है उसी मिला दो। ट्राइग्लिसराइड 100 से 160 है तो मुझे 100 से नीचे चाहिए। ये दोनों अगर आप ले आएंगे तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब जाते हैं आगे क्या क्या कारण है। देखिए 2 तरह की कारण की हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। क्या एक कारण है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जो ब्लॉकेज का स्पीड बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल जमाएगा, बाकी कारण ब्लॉकेज नहीं बनाएगा। कुछ चीजें हैं जो ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देता है, और कुछ चीजें जो ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है। तो 3 चीज है, एक क्या ब्लॉकेज बना रहा है उसको तो कम करना ही पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को। क्या क्या ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें 6 लोग हैं जो ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देता है। वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ब्लॉकेज की स्पीड अगर 2% है तो मैं 2.5% कर दूंगा, मतलब 2-4 साल पहले ही हार्ट की बीमारी हो जाए, ये बंदोबस्त हम कर सकते हैं, पर मैं ब्लॉकेज बना नहीं सकता। तो उनमें सबसे पहले है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका प्रेशर ज्यादा है, याद रखिएगा हमारा ट्यूब बना होता है 120 प्रेशर के लिए, और उस पर आप धक्का मारिए 140 का, 150 का, तो क्या होगा, ट्यूब डैमेज हो जाती है, और डैमेज्ड एरिया में ब्लॉकेज बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको प्रेशर रखना है तो 120 ही रखना है। 120 से कम रखेंगे तो दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर शुड बी 120 एंड 80, और इसके लिए जो जो करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मेजर कारण एक हो गया ब्लड प्रेशर। दूसरा है ब्लड शुगर। आपको मालूम है डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन है, घर घर में डायबिटीज के मरीज हो गए हैं। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या है, चीनी वगैरह कम खाना है, एक्सरसाइज करना है। पर डायबिटीज में रखना कितना है, याद रखना है आपको डायबिटीज से। अच्छा, डायबिटीज करता कैसे नुकसान है, क्या कर देता है डायबिटीज? देखिए चीनी है, आपको मालूम है चीनी है, अगर डायबिटीज ज्यादा रहता है तो एक बीमारी पैदा करता है जिसको बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। छोटे छोटे ट्यूब में एंजियोपैथी बना देता है। पैथी मतलब बीमारी और एंजियो मतलब ट्यूब। छोटी छोटी ट्यूब की बीमारी को माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। तो ये जो माइक्रो एंजियोपैथी होती है ये किडनी, हार्ट, आंख, हमारे नर्व सब जगह होती है, और ये सारे ऑर्गन को डायबिटीज डैमेज करता रहता है। हार्ट के ट्यूब्स को जब डैमेज होती है तो खुरदुरा बन जाता है, और खुरदुरा बनने से होता है क्या है, वो डिपॉजिट की स्पीड बढ़ा देता है। तो अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी ब्लॉकेज की। तो 2 हो गई, एक है हाई ब्लड प्रेशर, एक है हाई ब्लड शुगर। ये दोनों स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद है स्मोकिंग एंड टोबैको, जर्दा, गुटखा, और बाहर के कंट्री में इसको स्मोकिंग ही ज्यादातर होता है। इंडिया में जर्दा, गुटखा, इस तरह के जितने भी तंबाकू खाने का आदत है इंडिया में है, पर बाहर के कंट्री में भी ये सब होती है। तो याद रखिएगा ये जर्दा, गुटखा भी ब्लॉकेज बनाता है। आदमी बोलता है सब जर्दा, गुटखा कैसे ब्लॉकेज बना देगा, मैं आपको समझाऊं ये कैसे ब्लॉकेज बना देगा। जैसे एक सरफेस लेता हूं मैं, एक ये सरफेस है, इसमें मैंने धूल डाला और धूल को मैंने दिया और धूल उड़ गई, और इसमें गोंद लगा दी और धूल डाल दी। अब क्या होगा, ये चिपक जाएगा। तो ये स्मोकिंग करता है, क्या मालूम है, ये जो हार्ट की ट्यूब है अंदर से चिपकने वाला बना देता है, वो स्टिकी बना देता है उसको, और उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपक जाती है, ट्राइग्लिसराइड चिपक जाती है। तो याद रखिएगा जो लोग स्मोक कर रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, उनकी ब्लॉकेज होने का ज्यादा चांसेस है। फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी ने दिखा के दिया कि टोबैको इज अ मेजर स्पीडिंग अप एजेंट फॉर हार्ट ब्लॉकेजेस।
जो टोबैको जितना ज्यादा लेगा उसको उतनी जल्दी हार्ट की बीमारी होने वाली है। इस बात को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो एनीवे 2-3 चीज आपको समझ आ गई, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, स्मोकिंग। फोर्थ आइटम में जाते हैं, यह है मोटापा। अगर आप वजन ज्यादा रखेंगे तो आपका हार्ट का बीमारी होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वजन को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आदमी बोलता है सर वजन से कैसे होगा? देखिए, वजन की वजह से हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ती है, वजन की वजह से हमारी शुगर बढ़ती है। वजन जिनका ज्यादा रहता है, ये देखा जाता है उनका खाना पीना भी ज्यादा खराब है और उनके अंदर फैट की डिपॉजिट होती रहती है और वजन से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो याद रखिएगा, ये मोटापा से भी हार्ट की बीमारी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये देखा गया है, अगर मोटापा कंट्रोल कर दो तो हार्ट की बीमारी करीब 10-15% तक कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मोटापा भी एक कारण है। उससे बड़ा कारण एक और है, वो है तनाव, स्ट्रेस। ये तनाव को मेजर करने का क्या तरीका है? हमारे पास कोई मीटर नहीं है। तनाव को मेजर करने के लिए हम लोग क्वेश्चनियर यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपके लाइफ में क्या क्या तकलीफ है, आपको कब कब खुश रहते हैं, कब कब दुखी रहते हैं, क्या क्या बात से झगड़ा होता है, क्या क्या पसंद नहीं है, पैसे की कमी है कि नहीं है। इस तरह से उनको क्वेश्चन भराया जाता है। ये देखा गया, जिसके लाइफ में तनाव ज्यादा है उसकी हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी हो रही है, हार्ट अटैक उनको बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये तनाव को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तनाव से मैं आपको बता दूं, तनाव से सारे लोग अफेक्टेड है। तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तनाव की वजह से शुगर बढ़ता है, तनाव की वजह से स्मोकिंग भी किया जाता है, तनाव के वक्त खाने की कंट्रोल नहीं रहती है तो मोटापा हो जाता है, और तनाव से अल्कोहल वो 5वां 6ठा कारण है, शराब। तो ये तनाव से ये जितने स्पीडिंग अप वाले एजेंट है, ये 6 एजेंट है जो स्पीडिंग अप वाले एजेंट को एक बार फिर से आपको दिखा दूं। ये देखिए, मैंने आपको थोड़ा इधर और थोड़ा, हाँ, ये देखिए, ये जो 6 कारण है, ये जो 6 कारण है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्मोकिंग, ओवरवेट, स्ट्रेस और अल्कोहल, ये 6 लोग हैं जो ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ा देता है। ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तो जमने वाला काम करता है और वो दोनों स्पीड को बढ़ा देता है। इस चीज को आप चाहें तो नोट भी कर लें, थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा नीचे, हाँ, बस। चलिए, हमने आपको जो चीज समझाया अभी तक का, वो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लॉकेज का मेजर कारण हो गया वो हो गया कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो जम रही है, और जो उसकी स्पीड बढ़ाने वाले थे वो 6 लोग थे। एक अल्कोहल के बारे में मैंने बताया नहीं है, पर अल्कोहल लेने से हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ जाती है और वो ट्राइग्लिसराइड ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है, याद रखिएगा। तो अल्कोहल को भी ये माना गया है कि मेजर कारण नहीं है पर सेकेंड ग्रेड का कारण है, इसलिए आपको इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपको मैंने 6 कारण बताया जो ब्लॉकेज को बढ़ाने का कर रहा है। अल्कोहल आपको बंद करना पड़ेगा, वजन कम करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, वजन को कम करना पड़ेगा, तनाव। अच्छा, तनाव में क्या क्या चीज है? तनाव में पहला आता है डिप्रेशन जिनको रहेगा उनको हार्ट की बीमारी होने के, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसको हॉस्टिलिटी बोलते हैं, झगड़ा करने का टेंडेंसी, इनको हार्ट की बीमारी जल्दी हो जाती है। और टेंशन में एक और आता है जो कि पैसे का टेंशन से बहुत होता है, फैमिली के अंदर टेंशन हो, वर्क के अंदर टेंशन हो। तो ये 5 चीज याद रखिएगा, फैमिली के अंदर टेंशन, वर्क के ऊपर टेंशन, पैसे का टेंशन, डिप्रेशन, एक है लोनलीनेस और एक हॉस्टिलिटी। ये 5-6 चीजें स्ट्रेस में बहुत बड़ा असर करता है। अगर ये सब आपके पास ज्यादा है तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये तो हो गई स्पीड अप वाले कारण। अब आपको नेक्स्ट बताने वाला कौन सी चीजें जिससे स्पीड को कम किया जा सकता है। तो वो 3 चीज कारण को आपको दिखाना चाहता हूं जिससे स्पीड को कम किया जा सकता है। आपको दिख रहा है 4 चीज स्पीड को कम कर सकता है। एक है एक्सरसाइज जिसमें वॉकिंग सबसे ऊपर है, एक है योगा वो भी स्पीड को कम करता है, एक है फाइबर जिससे स्पीड कम हो सकती है, और एक है एंटीऑक्सीडेंट। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट कहां पे मिलती है?
फाइबर मिलता है फ्रूट्स में, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाइए, बहुत सारे फल खाइए, इससे आपको फाइबर मिलेगा और एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो ये देखा जाता है कि ये 4 लोग तो ब्लॉकेज की स्पीड को कम करने का काम करता है। तो और एक HDL आपको हमने पहले ही बताया था, HDL जितना ज्यादा होगा उतना ब्लॉकेज की स्पीड को कम कर देगा। तो 2 कारण है जो ब्लॉकेज को बनाता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। 5-6 लोग हैं जो ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ाता है और 5 लोग हैं जो ब्लॉकेज की स्पीड को कम करता है। तो अब आपको हार्ट की बीमारी का सोल्यूशन साथ साथ मिल जाना चाहिए। हार्ट की बीमारी को अगर रोकना है तो क्या करना है और रिवर्स करना है तो क्या करना है। रोकना है तो क्या करना है, आपको समझ आ गया कि ये जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इसका सप्लाई बाहर से बंद करिए, और उसके बाद भी अगर ब्लड में ज्यादा है तो आपको, अगर उसके बाद भी अगर आपने खाना में कोलेस्ट्रॉल बंद कर दिया, ट्राइग्लिसराइड बंद कर दिया, उसके बाद भी आपके खून में ज्यादा है, तो ये मान के चलिए आपकी लीवर में, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने की फैक्ट्री बहुत ज्यादा है। और इसलिए अगर फैक्ट्री ज्यादा है आपके उसमें, तो उसको दवाई देके हम लोग को कम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जेनेटिक होते हैं, ये जेनेटिक कारण को भी आपको समझना पड़ेगा। जेनेटिक मतलब आपकी फैमिली में कुछ ऐसा बनावट है कि आपकी लीवर डबल कोलेस्ट्रॉल बना रही है। आप खा नहीं रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का खाना, कोई नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, कोई मीट नहीं खाते, दूध भी आपने बंद कर दिया, फिर भी कोलेस्ट्रॉल आई है। तो समझ जाइए ये आपकी फैमिली टेंडेंसी है और इसकी वजह से आपकी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दे देते हैं। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो उसका भी जेनेटिक होता है, उसका भी दवाई मिल जाता है। तो ये दवाई देके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल बहुत जरूरी है, उसके लिए भी हम दवाई दे देते हैं। हम हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं पहले तो हमें सारे कारण को हटा दो जो स्पीड अप करता है, और जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सप्लाई बाहर से बंद कर दो, तो कम से कम ब्लॉकेज बढ़े नहीं, तो पेशेंट का कम से कम जाके आगे हार्ट अटैक ना हो। देखिए सबसे बड़ा बात हार्ट के पेशेंट को समझना पड़ेगा वो है कि उसकी सेफ्टी कैसे हो, और सेफ्टी तभी होगा जब वो बीमारी बढ़ेगा नहीं, बीमारी रुक जाएगा। और सेफ्टी तभी होगा जब बीमारी को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल की थियरी मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम लोग ने एक चार्ट बनाया जिसका नाम है साउल सेफ्टी सर्कल। ये सर्कल को आपको दिखाना चाहता हूं मैं, और ये सेफ्टी सर्कल को आपको देखते ही इसकी बात समझ आ जाएगी कि क्या करना चाहिए कि हम लोग ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं। ये देखिए साउल सेफ्टी सर्कल है। इस सर्कल को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी बढ़िया बात आपने कर दी है कि ये सेफ्टी सर्कल में आपको दिख रहा है 3 कलर है, एक रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है। तीनों का मतलब मालूम है आपको? रेड लाइट मतलब क्या है? रेड लाइट मतलब है डेंजर, येलो मतलब है थोड़ा रिस्क कम है, और ग्रीन मतलब सेफ है। तो देखिए जो 2 मेजर कारण है जो ब्लॉकेज बनाता है, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों को तो आप ले आइए सबसे कम में, इन दोनों की सप्लाई बंद कर दीजिए। अब जो स्पीडिंग ऑफ फैक्टर्स है वो है हाई ब्लड प्रेशर, वो है हाई ब्लड शुगर, वो है स्मोकिंग, वो है मोटापा, और वो है स्ट्रेस, वो है टोबैको। इनको तो हमको नीचे लाना है, और बाकी जो लोग हैं जो फायदे वाला है उनको बढ़ाना है। तो अगर वॉकिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको योगा करना बहुत जरूरी है, आपको दूध में से सारा फैट निकाल देना पड़ेगा, तेल का खाना बंद करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ने हजारों रेसिपीज बनाए बिना तेल के। तो हमने क्या किया है, हमने बोला भाई ये सिंपल सी बात है, हार्ट की बीमारी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे कारण को क्यों ना हम हटा लें। और हटाने का भी हमने रेंज बना दिया, आप कितना ज्यादा चाहते हो उतना ज्यादा कर लो। अगर आप ब्लॉकेज बढ़ाना चाहते हैं तो हर चीज को रेड में रख लो, और ब्लॉकेज को सिर्फ रोकना आपका एम है कि नहीं ब्लॉकेज जाए वहीं पर रह जाए, मुझे आगे कम करने की जरूरत नहीं, वहीं का वहीं रह जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको बढ़ाओ मत, येलो में ले आओ। और अगर आप चाहते हो कि ब्लॉकेज कम हो जाए तो फिर आपको हर चीज को ग्रीन में लाना पड़ेगा। वो सारे कारण जो ब्लॉकेज बढ़ाता है उनको भी हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, जो ब्लॉकेज को घटाने में मदद करता है उनको भी ठीक करना पड़ेगा, और जो 2 मेजर है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उनको तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो हार्ट की बीमारी का कारण से ही होता है हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट। आज हमारा मेडिकल साइंस उल्टे रास्ते चल रहा है। मेडिकल साइंस बोल रहा है कि हम कारण को नहीं हटाना चाहते, कारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मरीज हमारे आए, हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल को भर दे, हार्ट बाईपास सर्जरी कर ले, एंजियोप्लास्टी कर ले। और एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हम जितना करेंगे हमारी उतनी इकोनॉमिक गेन होगी। पर अरे भैया जो असली कारण है उनको क्यों नहीं हटाओगे? आप बीमारी के जड़ है, अगर उनको नहीं हटाओगे। अच्छा आदमी को भी ये लॉजिक समझ आता है कि सर वो कारण क्यों नहीं हटाएंगे, वो तो बताइए आप कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं चेक करा दें, ट्राइग्लिसराइड हम कंट्रोल कर देंगे। अच्छा स्मोकिंग मैं कल से छोड़ दूंगा, अच्छा खाना मैं चेंज करने तैयार हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट को मालूम है अगर इसमें राजी हो जाए, हम बोले हाँ ये सब कर लो तो हो जाएगा, तो फिर ये ऑपरेशन नहीं कराएगा।
तो वो लोग इसका उल्टा रास्ता देते हैं, नहीं 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 आपके पास समय नहीं है, अब बहुत लेट हो चुका है। 70 वाले को भी बोलते हैं लेट हो चुका, 80 वाले को भी बोलते लेट हो चुका, 90 वाले को भी बोलते लेट हो चुका, जबकि 70 के बाद 80 आने में लगता है बहुत समय, 5 साल लगती है। पर वो लोग एक ही रूल बना के रखें कि कोई भी हार्ट का मरीज आ जाए, एंजियोग्राफी हो जाए, जो भी ब्लॉकेज मिले, उनको एक ही बात बोलना है कि भाई अब लेट हो गए, अब ब्लॉकेज हार्ट अटैक में 2-1 मिनट रह गया, आप अभी का भी ऑपरेशन कराओ, नहीं तो आपका लाइफ बहुत खतरे में। नाउ दिस इज व्हाट द हॉस्पिटल सिस्टम इज डूइंग। मेरे को लगता है यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। आज हार्ट की बीमारी का एजुकेशन हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। आज हम फेसबुक के थ्रू क्या दे रहे हैं आपको, नॉलेज दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं। ये आइडियाज को जो फॉलो कर लेगा उसको आगे हार्ट की बीमारी होगी नहीं। गाइडेंस हम और कर देंगे। हमारे बहुत सारे क्लिनिक है, इंडिया भर में हम फैल चुके हैं। हर क्लिनिक में जाके आपकी इसकी गाइडेंस हो जाएगी। इंडिविजुअल, देखिए एक तो कॉमन गाइडेंस है, एक है इंडिविजुअल गाइडेंस, वो हम हर क्लिनिक में दे देंगे। आदमी बोलता है मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना, मैं बोला आप नेचुरल बाईपास भी करा लो, हार्ट में एक ट्यूब ब्लॉक है, उसके बगल में गॉड ने एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दिया, उसको खोल लो, आप क्या दिक्कत है, नेचुरल बाईपास ईसीपी करा लो। आदमी बोलता है मुझे ब्लॉकेज थोड़ा स्पीड से कम करना, मैं बोला और भी अच्छी बात है, आपको डिटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं, उससे 10-15% भी ब्लॉकेज कम हो जाए तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, हार्ट की बीमारी के कारण हमारे हाथ में है। ये जो आपको हमने सेफ्टी सर्कल दिया, दिस इज द आंसर फॉर हार्ट पेशेंट्स। चाहे वो हार्ट का पेशेंट बन चुका है और उसके परिवार वाले हों जो हार्ट की बीमारी अभी तक बढ़े नहीं है। आदमी मेरे को ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बीमारी अभी कहाँ है, मेरे को तकलीफ नहीं है, इसका मतलब अभी 20-30% तो खुला है, पर एक्चुअली मेरी ब्लॉकेज है कितनी, 10 है, 20 है, 50 है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी ब्लॉकेज कितनी है? अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कितना ब्लॉकेज है वो पता करने का आजकल नया तरीका आ गया, वो है सीटी कोरोनरी स्कैन। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, नहीं वो सीटी कोरोनरी नहीं, आपको तार घुसा के हम ब्लॉकेज दिखाना चाहते हैं, और तार घुसा के जब ब्लॉकेज दिखाते हैं तो उसके बाद फिर वो फंसा देते हैं कि आपका मरने का चांस है। सीटी एंजियोग्राफी में आपकी जो ब्लॉकेज है आज है वो कल ही रहेगा, तो आपको क्या दिक्कत है? तो याद रखिएगा सीटी एंजियोग्राफी इज द बेस्ट टेस्ट। 2 मिनट लगती है, आदमी को लेटाया, ऊपर से स्कैन किया, एक इंजेक्शन दिया, एक स्कैन किया, और 5 मिनट में आपको ब्लॉकेज का अंदाजा बन सकता है। तो ये ट्रीटमेंट, ये टेस्ट जो है आजकल यूनिवर्सली अवेलेबल है। इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मशीन लग चुकी है, इसका कॉस्ट करीब 6-7 हज़ार में हम लोग ला चुके हैं। ये यूजुअल कॉस्ट इसका 15,000 के आसपास होता है, पर हम लोग डॉक्टर से, वो क्लिनिक से निगोशिएट किए हैं और इसका कॉस्ट हमारे पेशेंट्स के लिए हमने काफ़ी कम कर लिया है। तो आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, अपना ब्लॉकेज पहले से पता कर लीजिए। अगर आपका 10-20 ब्लॉकेज है तो अभी तक बहुत कुछ नुकसान हुआ नहीं, आप प्रिवेंशन भी सोच सकते हैं, आप येलो भी सोच सकते हैं। पर अगर आपकी ब्लॉकेज 70 से ऊपर हो चुकी है तो प्रिवेंशन नहीं, फिर तो हमें रिवर्सल ही चाहिए। तो याद रखिएगा, लोग मुझे पूछते हैं प्रिवेंशन किसके लिए, रिवर्सल किसके लिए? अरे भाई दोनों के लिए हमको चाहिए ये सेफ्टी सर्कल। प्रिवेंशन वाला येलो में ले आए, पर प्रिवेंशन से पहले मालूम होना चाहिए उसकी अभी ब्लॉकेज है कितनी। और 90% वाला प्रिवेंशन नहीं करेगा, 80% वाला प्रिवेंशन है, उसको तो रिवर्सल चाहिए। पर जो 10-20-25% में वो रिवर्सल प्रिवेंशन कर सकता है। तो एनीवे, मैंने आपको आज बहुत डिटेल में समझाया है। एक ही बात याद रखिएगा, मेल लोगों को हार्ट की बीमारी जल्दी होती है, फीमेल्स को कम होती है। ये देखा गया है कि फीमेल्स में जो हार्मोन्स होता है वो उनको बचा के रखता है बहुत दिन तक। तो उनको 45 साल तक जब तक पीरियड्स चलते रहती है तब तक हार्ट की बीमारी को रोका हुआ रखा होता है, उसके बाद वो भी बढ़ने लगते हैं स्पीड से। पर ये अभी भी देखा गया है कि 80 और 20 का रेशियो होने लग गया, 100 में से 20 लेडी और 80 मेल। ये हम लोग आजकल फाइंड कर रहे हैं कि ऐसे ही होता है। तो लेडीज में हार्ट की बीमारी थोड़ी कम होती है, तो लेडीज थोड़े खुश हो जाएं कि आपको हार्ट की बीमारी का रिस्क कम है। बट याद रखिएगा, होता आजकल पूरा ही है सबको। बहुत सारे लेडीज हमारे पेशेंट्स हैं जो हार्ट के, आज इंडिया भर में हमारे जो क्लिनिक्स हैं उनमें हम हार्ट के पेशेंट को जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें काफ़ी लेडीज होते हैं। आज हम लोग करीब 2.5 लाख लोगों को ट्रीटमेंट किया है जिनको बोला गया आज ही बाईपास होना है, कल ही बाईपास होना है, आप कल तक बचोगे नहीं। उनको हम लोग वापस निकाल के लाए हैं एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली फॉर ईयर्स टुगेदर। 20-20 साल तक आराम से जी रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी के बारे में बोल के मैं फिर लेक्चर का कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा। वो इंपॉर्टेंट स्टडी का नाम है इंटर हार्ट स्टडी। ये इंटर हार्ट स्टडी में क्या किया गया, 15,000 मरीज लिए जिनको हार्ट अटैक हो गया और 15,000 लिया गया जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, और सबकी एनालिसिस की गई। ये देखा गया जिनको हार्ट अटैक हुआ है उनके वो सब कारण है
कोलेस्ट्रॉल उनका हाई है, ट्राइग्लिसराइड उनका हाई है, बीपी जिनका हाई है, जिनका शुगर हाई है, जिनका मोटापा है, जो एक्सरसाइज नहीं किया, जिन्होंने स्मोक किया, जिन्होंने टेंशन ज़्यादा ली, जिन्होंने अल्कोहल लिया, इन सबों को ब्लॉकेज की स्पीड बहुत बढ़ी हुई है और उनको हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी हो जा रही है और उनको ही हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। ये देखा गया, अगर ये सारे कारण को इंटरनेट से भी दिखा रहा है, अगर ये सारे कारणों को एक साथ हटा लिया जाए तो 90% लोगों को, ज़्यादा लोगों को हार्ट का बीमारी कभी बढ़ेगा नहीं और उनका ब्लॉकेज रुक जाएगा, उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। और डॉक्टर डीन ऑर्निस ने दिखा के दिया, अगर ये सारा सिस्टम को ठीक से किया जाए तो ब्लॉकेज रिवर्स होगा। हम लोग ने आज हजारों ने, लाखों लोगों के रिवर्सल किए और ये देखा गया रिवर्सल अगर संभव है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो आप रिवर्सल के लिए ये समझिए, कोई हम लोग कोई जादू नहीं कर रहे हैं, हम आपको बीमारी के जड़ को हटाने की बात कर रहे हैं। और अगर जड़ को हटा दिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आप जरूर हमारे YouTube में जाइए।